अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। और आपके सामने देखिए हेल्थ, टर्म, कार, इन्वेस्टमेंट, पेंशन, चाइल्ड, बाइक और कमर्शियल इस तरीके से आ रहा है। राइट सर। ठीक है, मैंने बाइक पे क्लिक करता हूँ मैं अपना ऐसे। जी। तो हमसे पूछता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर, मैं कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ सबसे नीचे मुझे बोला इज योर प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायर्ड, नॉट येट एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड आफ्टर 19 सितंबर 2020, अब एक्सपायर्ड बिफोर 20 सितंबर 2022। तो मैं कर देता हूँ नॉट येट एक्सपायर्ड। जी। प्रोसीड पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, कोई बाइक का नंबर बताएंगे आप मुझे, क्योंकि मैंने रैंडमली ऐसे ही डाल दिया था किसी बाइक का। जी जी जी। आप विधि सर, आप बता दीजिए जो बता रहे थे। मैं सर बता देता हूँ। जी। जी। PB05 PB05 AD AD 0807। ये बाइक का नंबर है ना सर? जी जी, बाइक का नंबर है। ओके। ठीक है, अब ये आगे पेज अपना आ गया है। अब कौन सी बाइक है ये? हीरो डीलक्स। आरटीयू कौन सा है? जीबीओ का? जलालाबाद। फिरोजपुर है ना? आई होप जो मैं कर रहा हूँ आपको दिख रहा है स्क्रीन पर ना। जी जी राइट सर। हाँ, रजिस्ट्रेशन ईयर कौन सा है इसका? मॉडल कौन सी डेट का सर? हाँ जी सर। मॉडल कौन से मॉडल ईयर का कौन है ये सी? रजिस्ट्रेशन? 2014। 2014। जैसे डिटेल फिंगर लाइव कोड आ जाएंगे, गेट लाइव कोड। जैसे हम लाइव कोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी हमारे पास इंश्योरेंस हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, वो सारी को उनकी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी यहाँ पर इस तरीके से। ओके। ठीक है, 2014 की बाइक है ये। तो इसमें आपका यहाँ पर आ गया चोलामंडलम, इफ्को, टोक्यो, HDFC एर्गो, SBI, जनरल, रिलायंस, ICICI लोम्बार्ड, बजाज। ठीक है, ये आपको शो हो रहा है। जी जी सर। सी। जी। तो अब कोई भी आपको चेंजेस इसके अंदर करने हो तो यहाँ पर ये एडिट का ऑप्शन है, आप देख रहे हैं ये एडिट ऑप्शन। हाँ जी सर। तो यहाँ से आप एडिट करके वापस से इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कॉम्प्रहेंसिव है, इंश्योरेंस टाइप इज कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस, यानी फर्स्ट पार्टी। इसके अंदर थर्ड पार्टी सब कुछ इंक्लूड है इसके अंदर। और हमें अगर सिर्फ थर्ड पार्टी करनी है, फर्स्ट पार्टी नहीं करनी है, तो हम यहाँ थर्ड पार्टी पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का भी अपने पास प्रीमियम आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से आप प्रीमियम की डिटेल देख सकते हैं क्लिक कर कर। तो इसमें ऑन डैमेज भी आ रहा है, आपका सारा आ रहा है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्टी का प्रीमियम। ठीक है, तो थर्ड पार्टी सर कैसे लेते हैं वैसे? थर्ड पार्टी का आपको लेना है, ये लीजिए।
क्लिक कर दिया मैंने थर्ड पार्टी पे, कॉम्प्रहेंसिव से हटा के थर्ड पार्टी क्लिक कर दिया है। तो अब यहाँ मेरा जो प्रीमियम आएगा थर्ड पार्टी का आएगा सिर्फ। ओके। देखिए अब यहाँ पर ऑन डैमेज प्रीमियम जो है जीरो हो गया है। अगर आप हम्म। स्क्रीन पर देख रहे हो, ओडी, ओडी मीन्स ऑन डैमेज प्रीमियम, यानी फर्स्ट पार्टी वो जीरो हो गया है। सिर्फ अब ये थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी मीन्स लाइबिलिटी कवर 1039 रुपए, टोटल प्रीमियम आपका हो गया विद जीएसटी 1226 रुपए। ओके। थर्ड पार्टी हो गया ये, ठीक। और यहीं पर मैं इसको अगर कॉम्प्रहेंसिव कर देता हूँ, क्या हमें कॉम्प्रहेंसिव चाहिए, थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव के साथ चाहिए। तो यहाँ ही मेरा प्रीमियम हो गया है 210 रुपये हो गया है मेरा ऑन डैमेज। उस पर डिस्काउंट आ गया 168, क्योंकि हमने कोई क्लेम नहीं लिया है लास्ट ईयर। अगर कोई क्लेम लेते हम्म। तो ये डिस्काउंट नहीं आता, ठीक है। लाइबिलिटी कवर हो गया 1039, तो टोटल प्रीमियम हो गया है 1275 विद जीएसटी, ठीक है। अब हम कोई भी फॉर एग्जांपल एचडीएफसी हम ले लेते हैं। तो एचडीएफसी में जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये हमसे डिटेल्स पूछेंगे पूरी। डू यू यूज योर व्हीकल कमर्शियल, नो, इसको हम कर देते हैं और सबमिट करेंगे तो आगे का फॉर्म फिलअप हो जाएगा हमारे यहाँ से, ठीक है। कंफर्म योर डिटेल्स डाल देंगे हम, जो भी डिटेल्स हैं, ठीक है, कस्टमर की। अभी ये इंजन नंबर आ जाएगा, फिर चेजिस नंबर। एक्चुअली अभी इसमें है क्या कि अभी आपको ना सारी डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारा थोड़ा वर्क चल रहा है। क्योंकि जो एक फैच डिटेल होती है ना आरटीओ से, तो शुरू में आप इसी मंथ में लास्ट तक आपका हो जाएगा कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी डिटेल जो है ऑटोमेटिकली फैच होकर आरटीओ से फिलअप होकर आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेजिस नंबर, अगर कोई लोन है तो लोन उसके ऊपर। जब तक नहीं आती तब तक आपको मैनुअली ही ये फिलअप करना पड़ेगा। गाड़ी इंजन नंबर, ओके। गाड़ी का चेसिस नंबर, ठीक है, और व्हीकल जी। इंश्योर्ड है या नहीं है, ठीक है, एड्रेस, ये सारी चीज आपको फिलअप करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली पॉलिसी को बुक कर सकते हैं इसको, ओके। ठीक है। ये पूरा फॉर्म है, फॉर्म फिलअप करेंगे जैसे हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू आगे करेंगे तो पेमेंट गेटवे आ जाएगा। पेमेंट करेंगे जैसे ही पॉलिसी आपकी डाउनलोड हो जाएगी और आपके डैशबोर्ड में लीड क्रिएट हो जाएगी और वहां पर पॉलिसी शो होने लगेगी आपको। अगर आप मुझे बताएं तो मैं गेटवे तक लेकर जाऊं, अगर आप मुझे इंजन नंबर या चेज नंबर बताएं कुछ, तो मैं इसको भी लेकर जाता हूँ आगे तक एक बार ट्राई। आपने क्या नंबर बताया था, PB05AD? PB05AD जीरो जी, एट जीरो सेवन 0807। जी सर।
अभी देखिए आगे का पेज आ गया है पूरा। अब पूरी डिटेल आपका आ जाएंगे रिव्यू के लिए। प्रपोजर डिटेल, ठीक है, व्हीकल डिटेल्स आप देख रहे हो पूरा, प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी, नॉमिनी डिटेल। किसी में भी अगर मान लीजिए आप फॉर्म फिलअप करते हैं और उसमें कुछ एडिट करना है तो एडिट का ऑप्शन भी आपके राइट साइड में है। अब यहां से हम क्लिक करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट पे। जैसे हम प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये अपने गेटवे पे चला जाएगा पेज पूरा। अब ऑप्शन फुल पेमेंट नेट बैंकिंग से किस तरीके से आपको करना है जो भी आपका है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट के लिए जाए। मैं फुल पेमेंट थ्रू यूपीआई अगर करते हैं, पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे, गूगल पे फोन पे उठा लेगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। यूपीआई डालेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट हो जाएगा इंस्टेंट आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा, आपकी मेल पर आ जाएगा। और साथ ही में जो पोर्टल है उस पोर्टल पे भी आपकी पॉलिसी की जो लीड है, लीड आईडी क्रिएट हो जाएगी और वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं पॉलिसी को इंस्टेंटली। तो आप डेबिट कार्ड, ओके। क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं इसके। ओके। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टू व्हीलर का हम पॉलिसी को बुक कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट किसी को, किस तरीके से हम पॉलिसी टू व्हीलर की कर सकते हैं, या फर्स्ट पार्टी में, थर्ड पार्टी में, पोर्टल के रिलेटेड कोई इशू? वृद्धि साहब, अगर बात करनी है तो कुछ बोल सकते हैं आप बीच में। ਸਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ पोर्टल होगा ਉਹਦੇ पीडीएफ होगी सर, आप जैसे पीडीएफ इसकी होगी जो, तो उसको प्रिंट आउट करके कस्टमर को दे सकते हो, अब प्रिंट आउट ही ऐसे, करना पड़ेगा ना। हाँ जी हाँ जी, जैसी आप ये पॉलिसी बुक करेंगे ना आप ये, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लाइंट की, पॉलिसी की जो copy है, एक तो पॉलिसी क्लाइंट की ईमेल आईडी पे भी चली जाएगी। अब ना हार्ड कॉपी नहीं आती है, बहुत कम आती है हार्ड कॉपी कंपनी की तरफ से, अब जी सॉफ्ट जी कॉपी आती है, क्योंकि अब ना परिवहन पर ही ऑटोमेटिकली ये अपलोड हो जाता है पॉलिसी। ठीक है, जी तो जी कस्टमर को वहां जी पर भी जी। अपलोड हो जाएगा विद इन 24 to 48 आवर्स में। ठीक, और जो फुल पार्टी है सर, उसमें क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? नहीं, कोई कोई इशू नहीं आता है क्लेम के लिए। हम आपको एसोसिएट प्रोवाइड कराएंगे क्लेम्स के लिए, जो आपको सर्विसेज में प्रोवाइड होगी आपको अलग से। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, इन फ्यूचर किसी भी तरह का कोई क्लेम आता है तो डायरेक्टली हम आपको नंबर प्रोवाइड कराएंगे। डायरेक्ट, एक तो आप डायरेक्टली कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। पहला तो यह है कि आप डायरेक्टली कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कंपनी को अप्रोच नहीं कर सकते तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, हम आपके बिहाफ पर कंपनी को अप्रोच करेंगे। पर उसके ओके लिए आप हमें डिटेल्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, गाड़ी ठीक की डिटेल्स वगैरह, जो भी क्लेम नंबर आपका है। ठीक ठीक है, है। ओके ओके सर, थैंक यू। सेम ऐसे ही हम कार का कर सकते हैं। ठीक है, एक मैं जैसे यहाँ पर डालता हूँ कि 15 DA 82 15। ठीक है, एक्सपायर्ड डाल दिया हमने कि ये गाड़ी जो है एक्सपायर्ड है। अब हम आगे जाते हैं तो ये आ गया है, देखिए यहाँ पर मैंने गाड़ी का नंबर डाला तो आ गया टाटा नेक्सॉन XM। ठीक है, ये आ गया है। Nexon। और ये हमसे पूछ रहा है आपको कौन सी पॉलिसी करानी है, स्टैंड अलोन। अब होता क्या है, जो नई गाड़ियां होती हैं, ठीक है, तो नई गाड़ियों में क्या होता है, जो शोरूम से निकल कर आती हैं उसमें पहले साल का कॉम्प्रेहेंसिव होता है और बाकी रिमेनिंग 3 इयर्स का होता है उसमें थर्ड पार्टी। ठीक है, अब कस्टमर को पहले साल तो चलो उसका इंश्योरेंस होकर आ गया शोरूम से, लेकिन नेक्स्ट ईयर तो उसको कराना है ना, लेकिन थर्ड पार्टी नहीं कराना है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो 3 साल का कंपनी पहले ही कर दे रही है शोरूम जो है। तो अब उसको क्या कराना है, सिर्फ फर्स्ट पार्टी स्टैंड अलोन कराना है। आपको स्क्रीन शो हो रही है? यस, हो रही सर, हो ठीक रही। है, तो ये स्टैंड अलोन, स्टैंडर्ड कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी। ठीक है,
इसमें आ रहा है वन कवर्स 1 ईयर ऑन डैमेज एंड थर्ड पार्टी, ठीक है। ये आ रहा है आपका 1+3 बंडल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, और आ रहा है वन थर्ड पार्टी। तो ये डिपेंड करता है, आपको पॉलिसी देखनी है किसी 1 साल पुरानी पॉलिसी है या 5 साल पुरानी पॉलिसी है, ठीक है। क्लियर है जी ये चीज? तो जो हमने शोरूम जी से जी ली थी तो 1+3 आया था हमारे सामने। राइट। अब आप इसमें देखेंगे तो ऑन डैमेज पॉलिसी आ रही है सिर्फ, ठीक है। लाइबिलिटी कवर नहीं है इसमें, क्योंकि थर्ड पार्टी जब मैंने शोरूम से गाड़ी खरीदी थी, तो मैंने जब शोरूम से गाड़ी खरीदी है तो वहां 1+3 था, यानी पहले साल का सिर्फ मुझे फर्स्ट पार्टी मिला और 3 साल का मुझे थर्ड पार्टी मिला हुआ है। तो थर्ड पार्टी तो मेरा एक्सपायर हो रहा है 2024 में। तो अभी जो मैं बाय करूंगा सिर्फ ओडी प्रीमियम बाय करूंगा, यानी फर्स्ट पार्टी, और वो मैं किसी भी कंपनी का ले सकता हूँ, ओके। ठीक है। जरूरी नहीं है कि मुझे उसी कंपनी का लेना होगा जिसका मेरा थर्ड पार्टी चल रहा है। इसमें ओके। कोई डाउट इतना तक, यहाँ तक जी? किसी को कोई डाउट है तो हाथ के हाथ पूछते चलिए आप मेरे से। ये सर वैसे जो थर्ड पार्टी हुआ है, जी इसको हम फुल पार्टी में करेंगे? नहीं नहीं, देखिए, जब आप कोई नई गाड़ी खरीदने जाते हैं ना शोरूम में, तो वहां हम्म। पर इंश्योरेंस आपका शोरूम ही कर देता है, ठीक है। तो जी। जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी नई गाड़ी अगर आप लेते हैं तो 1+3 होता है वो, यानी 1 साल का हम्म। फर्स्ट पार्टी और 3 साल का उसके अंदर इंक्लूडेड होता है थर्ड पार्टी, ठीक है। ओके। तो जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है तो सेकंड ईयर में अब मुझे थर्ड पार्टी कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी मेरा पहले से ही 3 साल का होकर आया है जब मैंने शोरूम से गाड़ी निकाली है। पर मुझे अब चाहिए ओके। फर्स्ट पार्टी, क्योंकि कल को अगर ओके। गाड़ी का कोई डैमेज होता है तो उसको तो कवर करना ही है ना, थर्ड पार्टी तो कवर है ही मेरी पॉलिसी में। तो मुझे जी जी। सिर्फ फर्स्ट पार्टी कराने के लिए ही पॉलिसी को कराना होता है, तो मैं ये फर्स्ट पार्टी कर रहा हूँ डिजिट से ऑन डैमेज। आप देखेंगे इसमें लाइबिलिटी कवर 0 है, वो नहीं ले रहा है लाइबिलिटी कवर, क्योंकि लाइबिलिटी हम्म। मेरी गाड़ी का हुआ है, मुझे सिर्फ फर्स्ट पार्टी करना है, ठीक है। ओके। यहीं पर अगर हम कोई, आप मुझे कोई ऐसी गाड़ी बताइए, मैं बैक कर लेता हूँ, जो गाड़ी जी। 3 4 4 4 साल पुरानी हो, उस गाड़ी का नंबर बताइए, मैं उसका भी साथ के साथ दिखाता हूँ आपको। जो पुरानी गाड़ी है सर अपने, हाँ जी, विरदी साहब आप बता दीजिए। कोई भी गाड़ी 4 5 साल पुरानी हो जो। सर नोट करो PB02 PB02 DU DU 6381। 6381। जी। पॉलिसी एक्सपायर तो नहीं है? भी एक्सपायर है? नहीं नहीं सर, ये 2023 में एक्सपायर है, मई में। नॉट एक्सपायरी। ये है हुंडई वर्ना, राइट? जी जी। हाँ जी। तब ये 2019 की गाड़ी है, ये आगे नोट येट एक्सपायर्ड। अब इसमें हमसे ही पूछेगा कि लास्ट ईयर कोई क्लेम था या नहीं था। अगर हम बोलते हैं नहीं है क्लेम, ठीक है, और है अगर, तो कितना है? तो हर साल पे 20%, पहले साल पे अगर होता तो 20%, फिर दूसरे 2 साल 25%, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता है एनसीबी। तो क्लेम कोई था नहीं तो हमने इसमें कर दिया 20%। कोई सीएनजी तो नहीं है इसमें? नहीं सर, नो नो। अब देखिए, इसमें ये पूछ रहा है अब हमसे सिर्फ, इसमें भी सिर्फ हमसे ये, इसमें ही सेम चीज हमसे ये पूछ रहा है, क्योंकि गाड़ी अभी 5 साल पुरानी नहीं हुई है, 4 साल पुरानी, ठीक है। तो अब वो हमसे पूछ रहा है टोटल कि आपकी पॉलिसी जो है, जब आपने शोरूम से ली थी वो 1+3 थी, या आपको क्या कराना है? तो हमारी 1+3 ऑफर आई थी, ठीक है। अब यहाँ आईडी भी दिखा रहा है चोलामंडलम में 4,41,000 रुपए। तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, अपनी आईडी भी बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैक्सिमम आईडी हो जा सकती है 5,88,000 रुपए की इसकी, Hyundai वर्ना की 1.4 पेट्रोल वर्जन। इसमें हमने एनसीबी ली है, 2019 का रजिस्ट्रेशन है, पॉलिसी एक्सपायर हो रही है 2022 इसमें 19 दिसंबर को के बाद।
तो ये आपके सामने यहाँ प्रीमियम आ जाएंगे इसके। ठीक है जी, यहीं से हम इसको बाय कर सकते हैं। डिटेल्स डाल के यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आगे जितनी भी डिटेल आपको जाननी है वो डिटेल आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। हम इसमें डिस्काउंट लगा देंगे एनसीबी अगर कोई क्लेम नहीं है, और अगर क्लेम है तो हम इसे 0 कर देंगे और यहाँ सबमिट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से फॉर्म आ जाएगा जैसे हमारा टू व्हीलर में पूरा फॉर्म आया था। तो हम फॉर्म फिलअप करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू, आगे प्रोसीड करेंगे, देन ऐसे ही ये भी गेटवे पे चला जाएगा। अब डिपेंड सिर्फ आपको इसमें सिर्फ ध्यान एक चीज का रखना है कि आपको गाड़ी ये देखना है गाड़ी कितने साल पुरानी है। कस्टमर से ये पूछना है कि आपको ओडी कराना है या थर्ड पार्टी कराना है या कॉम्प्रहेंसिव कराना है, क्योंकि क्या है कि शुरू की जो 3 साल की गाड़ी होती है उसमें सब में थर्ड पार्टी इंक्लूड होता है पहले से ही। सिर्फ आपको स्टैंड अलोन कंपनी ही करानी पड़ती है उसमें। जो भी गाड़ी 4 साल से पुरानी होती है, 4 साल या उससे ज्यादा पुरानी होंगी, उसमें आपको पूरा फर्स्ट पार्टी ही कराना होता है। ठीक है, या थर्ड पार्टी वो आपको चूज करना है, कस्टमर को चूज करना है क्या कराना है। लेकिन जो शुरू की गाड़ी की जब रजिस्ट्रेशन है तब से लेकर शुरू के 3 साल तक आपकी गाड़ी का जो है सिर्फ स्टैंड अलोन होगा ओडी, थर्ड पार्टी नहीं होता है उसमें। ठीक है जी। जी जी। सर ठीक है एक चीज पूछनी थी आपसे जी। कि जैसे मान के चलिए कोई 2015 मॉडल है जहाँ 16 मॉडल है, जी। उसका थर्ड पार्टी होगा? हाँ जी। अच्छा, उसका थर्ड पार्टी हो जाएगा। हाँ जी, देखिए क्या है ना, मैंने आज गाड़ी लेता हूं, मैं 2022 चल रहा है, अभी मैं आज गाड़ी अभी लेकर आता हूँ शोरूम से। ठीक है, जी। अगले साल जो है 19 दिसंबर को मुझे ओडी कराना होगा सिर्फ। मुझे थर्ड पार्टी पे जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी तो मेरा पहले से ही बाय है। जब मैंने गाड़ी बाय करी है तो 3 साल का इकट्ठा मुझे मिला है। जी जी। ठीक है, तो मुझे अगले साल सिर्फ फर्स्ट पार्टी कराना होगा, ओडी थर्ड पार्टी कराने की जरूरत नहीं है। अब मेरी गाड़ी को हो जाता है, मान लीजिए मेरी गाड़ी है 2016 की या 2017 की, तो आज जी मैं जहाँ तो मेरा इंश्योरेंस एक्सपायर होता है गराज, तो मुझे अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे फर्स्ट पार्टी लेना है या थर्ड पार्टी लेना है। अब तो ऑप्शन है मेरे आगे। हाँ। जी जी। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन आता है सर इसके अंदर भी थर्ड पार्टी करवा सकते हैं आप? हाँ थर्ड पार्टी बिल्कुल करा सकते हैं जी। 4 साल के बाद आपको नहीं कराना फर्स्ट पार्टी, लेकिन फर्स्ट पार्टी नहीं कराएंगे तो क्लेम भी कुछ नहीं मिलना है आपको। तो थर्ड पार्टी बस आपने करा लिया है कि लाइबिलिटी कवर के लिए किसी थर्ड पर्सन को कोई नुकसान हो तो वो आपको ना देना पड़े, वो गवर्नमेंट पे करे, कंपनी पे करे। लेकिन इंडिया में सर, गाड़ी का जो नुकसान होगा वो आपको खुद बियर करना पड़ेगा। हाँ, इंडिया में ना ज्यादातर थर्ड पार्टी करवाते रहते, पता नहीं क्या चक्कर हाँ, है। ज्यादातर लोग थर्ड पार्टी कराते हैं। 5 साल से ऊपर की गाड़ी जब हो जाती है तो थर्ड पार्टी लेकर चलते हैं, सिर्फ आपका चालान से बचने के लिए। इसी वजह से थर्ड हम्म। पार्टी कराते हैं बस, फर्स्ट पार्टी नहीं तो कराते हैं। जैसे हम सर कर रहे हैं, मान के चलिए हमने पर्सनली इस पोर्टल के थ्रू किया, जी। तो मार्केट के अंदर जैसे एजेंट लोग अपनी दुकान के अंदर बैठे होते हैं, उनके अंदर कोई डिफरेंट होता है इंश्योरेंस प्राइस का या कुछ ऐसा? नहीं, प्राइस सेम रहेगा जी। इसमें प्राइस में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा कि मैं आपको महंगा दे रहा हूँ उनको सस्ता मिल जाएगा, या उनका महंगा है मेरा सस्ता मिल जाएगा। ये कंपनी कोड्स हैं जो कंपनी से ओके। उनके पास आएंगे, एजेंट्स के पास, वही आप पास होंगे। ठीक है ठीक है। ठीक है, और बहुत सी बार सिर्फ एजेंट इसमें क्या करते हैं घुमाने के लिए, मैं आपको बताता हूँ। लेट से 5,000 की पॉलिसी है, ठीक है, जी। तो उनका अपना कुछ अगर वो 4800 में बोल देंगे जी आप मुझे 4800 दे दो मैं आपको कर दूंगा। ठीक है, तो वो जो 200 रुपए का गैप है वो अपनी ऑन पॉकेट से बियर कर रहा है कस्टमर बनाने के लिए। कंपनी में प्रीमियम ओके पांच ओके। हजार का ही जाना है। ठीक है। ठीक है जी, तो वो अपने समझ। पे आउट के जी जी। अकॉर्डिंगली के उनको, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ, 5,000 की पॉलिसी पे एजेंट को 400 रुपये बन रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हम्म। तो उसने वो 200 रुपये, 400 ना बचाकर 200 बचाएगा, 200 कस्टमर की पॉलिसी में दे देगा अपने, कि जी मैं तो 4800 में दे रहा हूँ जी आप जी। मुझसे कराओ। ठीक है, सर फिर तैयब जी आप, सीबीएस से हमें ये इंश्योरेंस करने का फिर इसमें कितना कैशबैक रहेगा वो? वो सारा आपको नरेंद्र जी बता देंगे। सारी चीजें हमने शेयर कर रखी हैं उनके साथ ओ, सारी डिटेल्स हैं। तो किस पर क्या है, किस तरीके से है, तो पूरी शीट हमने शेयर करी हुई है उनके साथ, तो वो आपको ओके सारी सर। चीजें बता देंगे। वो ठीक है, कैलकुलेशन सर उन्ना दसी नविंदर सर नहीं। अच्छा, तैयब जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? हैंड रेज किया आपने। जी सर, जी सर। हाँ, पूछिए पूछिए।
सर अगर नया गाड़ी लेते हैं तो हम इस पे इंश्योरेंस कर सकते हैं कि नहीं? क्या सर? फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी। अगर मैं अभी शोरूम से एक गाड़ी लिया हाँ, और उसका मैं इंश्योरेंस कराना चाहूँ इसके थ्रू, तो करा कर सकते सकता हूँ कि हैं, नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। शोरूम जो है मैं बता देता हूँ आपको, हर शोरूम ने अपनी ही अपना, हम जैसे हम आपको दे रहे हैं इंश्योरेंस, ऐसे ही उन्होंने टाई अप करे हुए हैं कंपनियों के साथ। तो ऐसा राइट। मैंडेटरी नहीं होता है कि अगर आप गाड़ी, जैसे मैंने अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी ली है तो मैंने इंश्योरेंस खुद कराया अपनी कार का, मैंने शोरूम से नहीं कराया है। क्योंकि शोरूम में जो कोट आएगा वो हमेशा महंगा आएगा कोट। जी आप जी जी। बाहर से, आप अपने इस पोर्टल से निकाल कर देखिएगा और शोरूम से निकाल कर देखिएगा वो कोट, तो दोनों में फर्क आएगा आपको। लेट्स से मैं आपको है ना एक एग्जांपल शो करता हूं इसमें। अ, ये आपको स्क्रीन शो हो रही है बिल्कुल हो रही सर, बिल्कुल हो जो रही। मैंने थार की आपको डिटेल दिखाई है अभी एक। ये अभी समरी। हाँ जी, आपको दिख रहा है इसमें इंश्योरेंस रेट दिख हाँ रहा है इसमें? जी जी, बुकिंग प्रीमियम बुकड नेटवर्क। यस। हाँ जी, ये ये आप क्लिक करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे सर। एक सेकंड एक सेकंड। अभी आपको ये दिख रहा है ना, विच इंश्योरेंस आर यू लुकिंग फॉर, इस पे है। राइट राइट। जी जी जी, दिख रहा है सर। अब मैं इस पे कार पे क्लिक करता हूँ तो मेरे से ना यहाँ पर पूछता है बोट अ न्यू कार, क्लिक टू जी, इंश्योर। नीचे सबसे प्रोसीड के नीचे, हाँ जी। प्रोसीड के नीचे जब भी हम कोई नई कार लेते हैं हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थार डाल देते हैं, जी महिंद्रा थार, और टॉप मैनुअल डीजल, ये आरटीओ हो गया जी, यूपी 15। देखिए जी, अभी प्रीमियम आ गया आपके सामने यहाँ पर ना, एचडीएफसी का आ गया है, डिजिट है, बजाज है, ठीक है। ये कंपनी आ गई हैं जो आपको पॉलिसी कर कर दे रही हैं उनकी न्यू कंपनी, न्यू व्हीकल की। तो इसमें अगर आप देखें तो आपका ऑन डैमेज प्रीमियम आ गया, लाइबिलिटी कवर आप देख रहे हैं 24,921, राइट। ठीक। ये 3 साल का प्रीमियम है, ओके। ठीक है। लेकिन जो ओडी है वो 1 साल की है, 1 ईयर जी की, जी जी, बिल्कुल। ठीक है। तो टोटल प्रीमियम हो गया मेरा विद जीएसटी 45,848 रुपए, ठीक। तो उधर तो बहुत ज्यादा होता है सर, 60-70 हजार रुपये अब तो। मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं। हम्म। तो ये 45,000 रुपये मेरा एचडीएफसी का प्रीमियम हो गया, महिंद्रा थार का, न्यू थार का अगर मैं लेता हूँ, ठीक राइट। जी। अब मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है सर, एक मैंने अब आप ये एक्टिवा स्क्रीन का दिख रही है आपको? जी जी, दिख रही है सर। इसमें आप देखिए इंश्योरेंस का प्राइस कितना है थार एलएक्स डीजल एमटी का, हम्म। 91,248 रुपीज, राइट सर, इतना होगा बिल्कुल 100%। ठीक है जी। जी। तो ये आप फर्क देखिए इंश्योरेंस में कितना है। इसलिए मैं कभी भी शोरूम से इंश्योरेंस नहीं कराता, कोई भी अपनी गाड़ी लेता हूँ या किसी रिलेटिव को ही लेता है या कुछ भी लेता है। प्लस इसमें आपको कोई भी क्या नाम कैशबैक नहीं मिल रहा है, लेकिन आप अपने पोर्टल से करते हैं तो एक तो क्लाइंट का प्रीमियम कम दिलवा रहे हैं आप, और वही सेम हाँ। पॉलिसी दे रहे हैं, प्लस कैशबैक भी मिल रहा है आपको। तो नई पॉलिसी जैसे हम नई गाड़ी के ऊपर करते हैं तो इस हमें जो एजेंसी है वो करने देगी सर? बिल्कुल करने देगी, ये आपका राइट है जी। अच्छा। एजेंसी कभी भी फोर्स नहीं कर सकती इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि वो इंश्योरेंस नहीं बेचते, ऑथराइज, हाँ ठीक बिल्कुल। है। वो कार सेल करते हैं, वो डीलर हैं न्यू कार सेल करने के, ठीक है। इंश्योरेंस आपके ऊपर है, क्योंकि इंश्योरेंस, फॉर एग्जांपल Hyundai हो गया या महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, इनका
अपना इंश्योरेंस नहीं बैठा है वहां पर, ये भी एचडीएफसी या न्यू इंडिया या आपका डिजिट या गो डिजिट से, इनसे ही कराते हैं ये आईसीआईसी लोम्बार्ड। ठीक। ओके। तो सर हाँ इसके अंदर पेट्रोल या डीजल का कोई वर्जन होता है कि पेट्रोल के ऊपर कम है या डीजल के ऊपर ज्यादा इंश्योरेंस है? इसके ऊपर थोड़ा सा। नहीं, एक सेकंड, नहीं नहीं, इस पे मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड मैं अभी स्क्रीन ही खोल लेता हूँ। ये स्क्रीन शो हो गई आपको अभी एचडीएफसी वाली जो पोर्टल हाँ की। बिल्कुल हो रही है सर पूरी। अब यहीं पर ही जो है मैं एडिट का ऑप्शन में जाता हूँ अपना, यहाँ पर ये देखेंगे अगर आप ऊपर, तो मैं यहाँ पर इसको चेंज कर सकता हूँ, डीजल की जगह मैं पेट्रोल कर देता हूँ। राइट। ये हमने हार्ड टॉप और मैनुअल, हार्ड टॉप मैनुअल पेट्रोल, मैनुअल पेट्रोल। वही आ रहा है ना? जी। अब इसके अंदर ऑप्शंस भी रहते हैं अलग से। ठीक है। ओके। ये हमने, अच्छा इनवॉइस कवर मैं बताता हूँ, इनवॉइस कवर क्या होता है। अगर आप इनवॉइस कवर लेते हैं साथ में, तो हम्म। गाड़ी अगर एक्सीडेंट होती है, मान लीजिए टोटल डैमेज हो गई, ठीक है, जी। तो कंपनी, अगर आप, मैं इनवॉइस कवर नहीं लेता हूं तो कंपनी देगी ये वाली वैल्यू, 11,86,550। ठीक है। जी। अगर मैं इनवॉइस कवर लेता हूं तो जो शोरूम प्राइस है कंपनी फिर वो देती है। ओके। ठीक है। इनवॉइस कवर में सिर्फ ये फर्क होता है, अगर आप इनवॉइस कवर लेते हैं साथ में, तो आपको ये बेनिफिट रहता है, जो गाड़ी चाहे 1 साल बाद पूरी वो डैमेज हुई है आपकी, ये 10 महीने बाद, ये हम्म। 11 महीने बाद, चाहे 20,000 किलोमीटर चल गई है, लेकिन आपने अगर हम्म। इनवॉइस कवर लिया है तो आपको एक्स शोरूम प्राइस मिलेगा पूरा। ओके। ठीक है। अगर चोरी हो जाती है या आपका टोटल लॉस में चली जाती है तो पूरा मिलता है। ठीक है। ग्रेट। अच्छा, इनवॉइस लेने से हमें मतलब जो शोरूम प्राइस है वो मिलेगा, नहीं तो साल बाद मैं करवाता हूँ अगर इनवॉइस नहीं लिया तो उस प्राइस के हिसाब से हमें मिलेगा, हाँ है ना? जी, जो भी मेरी आईडीवी वैल्यू होगी, अब देखिए आईडीवी वैल्यू वैल्यू, क्या हाँ होती ठीक है है। गाड़ी की, ये हम्म। आईडीवी वैल्यू यहाँ है। ठीक है। मैक्सिमम जी। आप जो है आईडीवी वैल्यू होती है एक्स शोरूम प्राइस, एक्स शोरूम प्राइस महिंद्रा थार का है 14.5 लाख रुपए। ठीक है। राइट। आप जब भी नई गाड़ी कराएंगे, ठीक है, उसमें जितना भी उसकी एक्स शोरूम प्राइस है -10% कर ही आईडीवी रखिएगा। राइट। राइट। ठीक है। 10% ग्रेट। आपको, बहुत से लोग क्या करते हैं, 14.5 लाख के एक्स शोरूम प्राइस है लेकिन आईडीवी रख देंगे 16 लाख, जी सर जी। यानी गाड़ी की वैल्यू से ज्यादा वैल्यू रख देते हैं लोग आईडीवी में। तो उसमें ना क्लेम में इशू आता है फिर। ओके। ठीक है। कंपनी देगी नहीं उसमें पैसा, क्योंकि गाड़ी जी। की वैल्यू 14.5 लाख है एक्स शोरूम, और आप गाड़ी की इंश्योरेंस करा रहे हो 16,35,000 का, तो वो पॉसिबल ग्रेट। नहीं है। ठीक है। तो 10% है, तो आप उसमें 13.5 लाख रुपए आप रखो, उसको गाड़ी का वैल्यू। ठीक है। यहाँ सबमिट करो आप आईडीवी में कि मुझे 13.5 लाख रुपए अपनी गाड़ी की वैल्यू रखनी है, 10%, क्योंकि डेप्रिसिएशन चलता चला जाता है 10% का। हाँ, आईडीवी में बदल सकते हैं वो तो, मैंने हाँ। देखा है सर। ठीक है। तो आप यहाँ आईडीवी अपनी आप बदल सकते हैं। ठीक है। यहाँ ओके। आपका वो आ जाएगा, इसके अंदर आप यहाँ प्रीमियम डिटेल में जाएंगे, हम इसके अंदर जीरो डेप कर देते हैं गाड़ी को। ठीक है। और इनवॉइस भी हम प्लस में ले सकते हैं ना? इनवॉइस भी आप ले सकते हो। ठीक है। ओके। वो ठीक है। आपके डिपेंड करता है। ठीक है। ठीक है। हमने यहाँ ले लिया, इनवॉइस ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है। तो ये वही आप, बढ़ जाएगा प्रीमियम। ये आपका हो गया 56,000 रुपये। ठीक है। हमने एड ऑन में ये पड़ गए हमारे। ठीक है। राइट 9,000, सर। तो 56,583 विद जीएसटी आपका ये प्रीमियम हो गया एचडीएफसी के अंदर। ऑन डैमेज प्रीमियम, लाइबिलिटी कवर 3 साल का, एड ऑन बेनिफिट, टोटल प्रीमियम, जीएसटी, ये हो गया। यहीं से हम इसे आगे क्लिक करेंगे। ठीक है। ये हमसे पूछेगा कमर्शियल में तो नहीं है आपकी गाड़ी, या उसमें जाएंगे तो हम कर देंगे नो। ओके। फिर तो नई गाड़ी का तो बहुत अच्छा कमीशन आ सकता है ना, ये तो हाँ जी, बहुत। नई गाड़ी पे तो कमीशन अच्छे होते ही हैं, नई गाड़ी पे कमीशन अच्छे होंगे, और नई गाड़ी में आप कस्टमर को अपनी तरफ जल्दी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, प्राइस के ऊपर बहुत बड़ी ये बात है। मैंने देखा सर एक अपनी एक्टिवा का 60G आ रही है ना गाड़ी, हाँ जी। उसके अंदर ही तकरीबन एजेंसी से हो रहा था, और एजेंसी से और हमने इधर करके देखा तो तकरीबन 1300-1400 रुपए का फर्क था जो एजेंसी अब वाले मैं कह रहे अभी मैं अभी आपको बताता हूँ, रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी
650 का इंश्योरेंस हम कर रहे थे, तो शोरूम ने जी कोट करा था 26,000 रुपये प्रीमियम, राइट। और वही पॉलिसी को हमने अपने थ्रू करा था तो उसका प्रीमियम आया था 21,000 रुपये। ओ माय गॉड। ठीक है, तो बाइक पर ही 5,000 रुपये का ही कस्टमर को बेनिफिट होता है इंश्योरेंस में। और उसके ऊपर कैशबैक कमीशन भी है। सेम कंपनी, आईसीआईसी जी। लोम्बार्ड, सेम कंपनी। तो इसमें क्या करते हैं सर, ऐड कुछ अलग से ऐड कर देते हैं जो एक्चुअली दिखावा क्या है ना, करते हैं? जो इंश्योर जो जो आपका हम अगर इसमें बात करें, इसमें ये सारी चीजें इंक्लूड कर देते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। हाँ, जिसकी जरूरत नहीं है, और बिल्कुल बिल्कुल प्लस, राइट। हाँ, प्लस कस्टमर को चाहिए नहीं। अब उसके अंदर आपको की लॉस किस लिए चाहिए? ठीक है, सही है। की लॉस आपको नहीं चाहिए। रोड साइड असिस्टेंस जो है उसके अंदर अब जोड़ देते हैं। जैसे मैं यहाँ बात करूँ, हम्म 500 रुपये रोड साइड असिस्टेंट जोड़, रोड साइड असिस्टेंट तो इंश्योरेंस के अंदर वैसे ही कवर्ड है। प्लस जो नई गाड़ी होती हैं 4 व्हीलर या 2 व्हीलर आपकी, उसके अंदर रोड साइड असिस्टेंट कंपनी ही प्रोवाइड कराती है। मेरे पास टाटा हैरियर है, मेरी गाड़ी टो हुई थी, तो मुझे रोड साइड असिस्टेंट मेरे इंश्योरेंस में नहीं था। ठीक, जी जी। लेकिन मुझे टाटा के ही टोल फ्री ने रोड साइड असिस्टेंट प्रोवाइड कराया, क्योंकि जितनी भी नई कार होती है उनके अंदर 2 साल की वारंटी रहती है हर चीज की। किसी भी तरीके का आपका ब्रेकडाउन हो जाए आपकी गाड़ी का, तो कंपनी ही प्रोवाइड करके टो लेकर आएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सिर्फ अवेयरनेस की बात है कि हमें नहीं मालूम होता है, तो इंश्योरेंस एजेंट्स हमें किसी भी तरीके से बताकर इंश्योरेंस करा देते हैं उसमें। तो बढ़ा देते हैं रोड, और अच्छा कमीशन कमाते हैं, सीधी सी बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी एनसीबी प्रोटेक्शन की आपको किसी तरह की जरूरत नहीं होती है, जो 1780 राइट। रुपए का आपको दिख रहा है। जी जी। ठीक है, एनसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है। जब आप जीरो डेप करा लेंगे तो कंज्यूमेबल कवर की कोई जरूरत नहीं होती है। राइट तो मेन जो होता है वो होता है, देखिए, जीरो डेप और इनवॉइस कवर। राइट। इनवॉइस कवर का रीजन ये है कि आपको जो एक्स शोरूम प्राइस है वो मिल जाता है, क्योंकि राइट आईडीवी तो आप ज्यादा ले नहीं सकते और ना ही एक्चुअल रख सकते, वो आपको 10% कम लेकर चलनी है आईडीवी। लेकिन इन केस चोरी हो गई गाड़ी तो आपको पूरा पैसा मिलता है एक्स शोरूम का। जी जी जी। ठीक है, बिल्कुल। और जीरो डेप में आपका बम्पर टू बम्पर इंश्योर्ड हो जाता है, हाँ, बम्पर टू बम्पर पूरा क्लियर। पूरा कवर हो जाता है। तो अकॉर्डिंग जी टू मी ये तो बेनिफिशियल चीज रहती है आपके लिए कि आपको ये दो कराकर चलना चाहिए। ठीक है, थर्ड पार्टी जी। आपका इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, ओडी आपका हो जाता है 3 साल का थर्ड पार्टी, और एड ऑन में हमारा ये हमने दो चीजें अपनी ऐड कर ली है, जीरो टैप और इनवॉइस कवर। तो हमारा राइट। 53,253 रुपये प्रीमियम हो गया। वहां पर क्या होगा, वहां ये सारी चीजें ऐड कर देंगे, ये सब चीजें ऐड होंगी। जी ठीक जी है, जी। और आईडीवी भी आपकी बढ़ाकर कर दी जाएगी पूरी उसमें। हाँ, ये तो बढ़ाते हैं जानबूझ के भी। ठीक है जी, देखिए आपकी गाड़ी की वैल्यू हमने इतनी रख दी है, 14.5 लाख में कर देता हूँ अभी इसको। हम्म ये तो इसलिए बढ़ाते हैं सर, कमीशन आ जाए इनको अच्छा। हाँ, मैंने देखा एक बाइक स्कूटी के ऊपर ही वो 1500 2000 रुपए तक प्लस कर लेते हैं। ये अभी 17,000 से करीब हो गया आईसीआईसी प्राइस। अब आप देखेंगे आईसीआईसी लोम्बार्ड का ही मैंने बढ़ाकर, मैं कितना भी बढ़ा सकता हूँ, मुझे प्रीमियम उठाना है ना, तो मैं कितना भी हाँ। प्रीमियम, की एंड लॉक रिप्लेसमेंट, बल्कि की मुझे शोरूम से ही मिलती है, दो दो तीन तीन। ओहो। ठीक है, अब लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स, इसका मुझे कोई यूज नहीं है। अब मैं, अब आप देखिए ये सारी चीजें, अब यहाँ प्रीमियम हो गया मेरा 1,35,399 रुपए। हम्म 14,41,368 रुपए की मेरे थार की पॉलिसी बना दी है अपनी, 1,35,000 रुपए की। वो तो आईटीवी काफी बढ़ा दिया आपने। हाँ, तो आईडीबी मैंने ऑलमोस्ट उतनी ही कर दी जितनी गाड़ी की आती है, उतनी कर दी, और हम्म सारे ऐड कर दिए हैं मैंने। राइट तो राइट। यहाँ जो प्रीमियम का जो जो लोग एजेंट्स करते हैं वो इसी चीज को ऊपर नीचे कर देते हैं बस। ओके। ठीक है, और बेसिकली आपको क्या देखना है, क्योंकि हमारा जो पॉलिसी होती है ना वो कंपनी के से नहीं होती है, वो आपकी फेस वैल्यू पे होती है। राइट क्योंकि सर टर्म्स राइट। आपके होते हैं, तो आप कस्टमर को वो चीज दो जिससे कस्टमर का बेनिफिट हो, उसका पैसा भी बचे। क्योंकि अगर आप बेचने जाओगे ना उसे, तो फिर वो एजेंट में और आप में कोई फर्क ही नहीं रह गया, और हम में। तो हमें राइट सर राइट। क्लाइंट को सिर्फ वो चीज देनी है उसकी नीड के अकॉर्डिंग, कि उसको जरूरत किस चीज की है, उसे क्या चाहिए, उसे क्या जरूरत है। अगर हम खुद भी लेने जाएं तो हम क्या 1,35,000 रुपए का इंश्योरेंस लेंगे गाड़ी में या नहीं लेंगे? तो जैसे हम अपने लिए लेते हैं ऐसे ही हमें कस्टमर को सजेस्ट करना चाहिए, तो कस्टमर डेफिनेटली आपसे ही बाय करेगा पॉलिसी। राइट सर। विपिन जी, विपिन जी है हमारे, कोई बात करना चाहते हैं, हैंड जी रेज किया है। जी। हाँ, विपिन जी। सर मैंने एक आपसे जानकारी लेनी थी
जी जी जैसे हम पॉलिसी बाजार से इंश्योरेंस करवा लेते हैं, जी। तो उसमें कई बार हमने क्लेम लेना तो उसमें वो बोलते हैं कि जहाँ तो थराइज वर्कशॉप होती है उसमें जाना पड़ेगा, हम्म और जहाँ फिर हमको हम थराइज डीलर है वो प्रोवाइड करेंगे। हम्म और उसमें दूसरी बात यह है कि एक तो अपना कैशलेस होती है, हम्म। और एक हमारी पेमेंट होती है, भी हमने काम करवा लिया, पेमेंट कर रीइंबर्समेंट दी, फिर होता है, हमारे हाँ पास जी। पैसा आएगा। हाँ जी। तो इसमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, जैसे हम पॉलिसी कर लेते हैं किसी देखिए, कस्टमर की तो। अब ना मोस्टली सारी कंपनियां ना कैशलेस ही होती है। जी रीइंबर्समेंट ना कम ही कराती हैं कंपनी, सारी कंपनी कैशलेस होती हैं। हर कंपनी के अपने टाई अप होते हैं, ठीक जी है। जी। हाँ जी। है ना, हर कंपनी ने अपने शोरूम टाई अप करे होते हैं, सर्विस स्टेशन टाई अप होते हैं। जी जी और हर कंपनी के मोस्टली जो है अपने ही क्या नाम है, गैराज होते हैं, वहां पर आप ले सकते हैं। तो कंपनी की लिस्ट पूरी रहती है, ठीक जी है। रीइंबर्समेंट सिर्फ उस केस में होता है कि आप कहीं देहात वगैरह में है या दूर ऐसी जगह है जहां पर कंपनी का कोई सर्विस स्टेशन ही नहीं है, या जी जी। कंपनी का कोई टाई अप भी नहीं है, तो वहां पर आप रीइंबर्समेंट कराओगे और डॉक्यूमेंट सारे भेजोगे, वहां पर इन्वेस्टिगेटर आएगा, चेक करेगा, और आपका पूरा जी पेमेंट जो है रिफंड हो जाता है, ठीक हाँ, है। तो यही मैंने जानकारी लेनी थी भी, जैसे हम मान लो एजेंसी से करवा लेते हैं तो हमारी कभी गाड़ी का क्लेम लेना जाए, एक्सीडेंट हो तो हम उसकी वर्कशॉप में लेके गाड़ी को लगा देते हैं, तो आप दोनों हमारे कुछ। तरीके से करा सकते हो, इसमें कैशलेस हाँ भी, रीइंबर्समेंट भी करा सकते हो, दोनों चीजें करा सकते हो। कोई हाँ। इशू नहीं होता है किसी में, क्योंकि कंपनी सेम है। जी। आप समझ, सर्विसेज का फर्क है। तो उसमें तो अभी एक। आप डायरेक्टली बाय करते हो आईसीआईसी के, तो सिर्फ आईसीआईसी के पास जा सकते हो। जी जी जी। लेकिन अगर आप इस पोर्टल से थ्रू करते हो तो आईसीआईसी भी ऑप्शन है आपके पास डायरेक्ट जाने का, प्लस हमारे थ्रू जाने का भी ऑप्शन है, तो आपके पास दो सर्विस, हाँ, प्रीमियम आप मैंने ये वही दे रहे हो। जानकारी लेनी थी, क्योंकि कई बार फिर कस्टमर को प्रॉब्लम आती है, हमारे को कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। आपको वो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई हेल्प नहीं हो पा रही है किस तरीके से क्लेम करना है, क्योंकि हर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है ना। देखिए, एज अ कस्टमर आप सोचें, कस्टमर को क्या पता किस तरीके से क्लेम लगाना है, कैसे क्या करना है। जी जी तो जी। उसको सपोर्ट के लिए एक सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, वो हम प्रोवाइड कराते हैं कि सर आप हमें दीजिए, हम आपके बिहाफ पर ये सारी चीजें फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।